हेलो बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 12.2. The question says a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये एक रॉम्बस के शेप का फील्ड है और इस फील्ड में 18 काउज हैं ग्रीन ग्रास खाने के लिए। इस रॉम्बस शेप्ड फील्ड का साइड हमें दिया हुआ है, चारों साइड आप जानते हैं कि रॉम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 30 मीटर ईच ये साइड है और इसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो हमें दिया गया है 48 मीटर। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि चाहे वो रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो या स्क्वायर हो, इनमें आप जब भी एक डायगोनल खींचते हैं तो वो डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल एरियाज वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है। और ये पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है और रोम्बस में भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्राइंगल, देखिए ये बी डी इसका लॉन्गर डायगोनल है और इसका लेंथ हमें दिया हुआ है 48 मीटर। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि ये जो लॉन्गर डायगोनल बी डी है वो इस रॉम्बस को 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया यानी एक ट्राइंगल ए बी डी और एक ट्राइंगल बी सी डी में डिवाइड करता है। दूसरा ये भी आप रीजन समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम ए बी डी ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स कितने हैं, 30 मीटर, 30 मीटर और 48 मीटर। वहीं अगर हम ट्राइंगल बी सी डी की बात करें तो इसके भी तीनों साइड्स बिल्कुल वही हैं जो ट्राइंगल ए बी डी के हैं, तो ऑब्वियसली इनका एरिया इक्वल ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला, और उस एक ट्राइंगल के एरिया को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमें पूरे रॉम्बस ए बी सी डी का एरिया मिल जाएगा। एंड दैट एरिया ऑफ ग्रास इज सफिशिएंट फॉर 18 काउज, ये क्वेश्चन में दिया है। तो अगर उस टोटल एरिया को यानी इस रॉम्बस के टोटल एरिया को अगर हम 18 से डिवाइड कर दें तो दैट विल गिव यू द आंसर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ए बी डी से। सबसे पहले आप जानते हैं कि हेरोन्स फार्मूला लगाने के लिए आप सबसे पहले एस निकालते हैं। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल ए बी डी S is equal to 30 plus 30 plus 48 अपॉन 2। S का मतलब आप जानते हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं किसी ट्राइंगल का, तो उसके तीनों साइड्स को सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो वो उसका सेमी पेरीमीटर हो गया। तो इनका सम हो जाएगा, इट इज 108 अपॉन 2, देयरफॉर S is equal to 54 मीटर। सो देयरफॉर एरिया triangle ABD is equal to area of triangle का फार्मूला आप जानते हैं, हेरोन्स फार्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S हम निकाल चुके हैं एंड दैट इज 54। सो दिस इज 54 माइनस 30, अगेन 54 माइनस 30 एंड 54 minus 48. So it gives you 54. 54 minus 30 कितना होगा? It is 24. Again 54 minus 30, ये भी 24 और 54 minus 48 6। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम क्या करेंगे कि इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 54 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54। 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अगेन 24 का वही होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 6 का 2 इंटू 3। अब इनके पेयर्स बनाइए आप। ये 2 का एक पेयर बन गया, सो 1 2, इन दोनों के बदले एक और 2 आ गया,
इन दोनों के बदले एक और 2 आ गया और इन दोनों के बदले एक और 2 आ गया। अब 3s का पेयर बनाएंगे, इनके बदले एक 3, इनके बदले एक और 3 और इनके बदले एक और 3। सो दिस इज, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 2 54 54 2 108 108 2 216 and 216 2 430. So this is 432 meter square. Remember this is area of one triangle and as I told you कि क्योंकि दोनों triangles के sides same हैं तो of course इनके areas भी same होंगे और इसलिए अगर हमें इस rhombus ABCD का एरिया निकालना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ rhombus ABCD is equal to 2 into 432 यानी 864 मीटर स्क्वायर। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि ये पूरा फील्ड के अंदर, इसके अंदर 18 काउज हैं और सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलना है, तो हमें ये बताना है कि एक काउ के हिस्से में व्हाट एरिया ऑफ फील्ड वो आएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड फॉर वन काउ इज इक्वल टू, टोटल 18 काउज हैं और टोटल एरिया 864 है, तो अगर हम 864 को 18 से डिवाइड कर दें, 18 से ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाएगा, 18 4 जा 72, 14 बचा, 14 के आगे 4 144, 18 8 जा, सो दैट इज 48 मीटर स्क्वायर एंड दैट्स द आंसर। और बच्चों प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।